15 दिसंबर के 15 दिसंबर के पेपर को हम एनालाइज कर रहे हैं, पेपर 2 सोशल साइंस को, SST को। सेट एम सेट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। 17वीं और 18वीं शताब्दी के क्षेत्रीय संस्कृति जो रीजनल कल्चर है उसके बारे में चर्च करना है। डिस्कस करने के लिए निम्नलिखित में से किनका प्रयोग इस्तेमाल कर सकते हैं प्राथमिक सोर्स के लिए? रिसोर्सेज के तौर पर, प्राइमरी रिसोर्सेज के तौर पर हम किसका यूज़ करेंगे? केरल के मंदिर रंगमंच से कहानियाँ, तो ए करेक्ट होगा। फिर मराठों की लोकप्रिय कथाएं, बी भी करेक्ट होगा। ये क्या है? प्राइमरी सोर्स है, पीएस है, ये भी पीएस है, प्राइमरी सोर्सेस है। लोकप्रिय कथक नर्तक की नृत्य पोशाक, ये नहीं होगा क्योंकि ये सेकेंडरी सोर्सेस है। तो जहाँ जहाँ डी है हम उसको क्या करेंगे? काट देंगे। जहाँ जहाँ सी है, सी हमारा रॉन्ग आंसर है, तो सी कहाँ कहाँ पर है? सी 2 में भी है, 4 में भी है और 1 में भी है, और हमारा राइट आंसर निकल चुका है ऑप्शन सी। मतलब डी में बोल रहा है भानुदत्त के चित्रकला रस मंजारी। 31 का आंसर है 3। नेक्स्ट क्वेश्चन 32। निम्नलिखित में से कौन सा उस गतिविधि का एक उदाहरण है जो समालोचनात्मक क्रिटिकल थिंकिंग को, सोच को बढ़ावा देता है? कौन सोच को बढ़ावा देता है? तो किसी विवादास्पद विषय पर विभिन्न दृष्टिकोणों के से चर्च करना, डिस्कसिंग डिफरेंट पर्सपेक्टिव। ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर 32 का। 33 में निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न आलोचनात्मक चिंतन कौशल को बढ़ावा देता है? तो आर्थिक दृष्टिकोण से 1991 को भारत और कई दूसरे देशों के लिए क्यों महत्वपूर्ण माना जाता है? 1991 को इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव के तौर पर क्यों मनाया जाता है? तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर 33 का। 34, एक रचनावादी कक्षा में शिक्षक को क्या नहीं करना चाहिए? मतलब हमको रॉन्ग आंसर ढूंढना है। क्या नहीं करना चाहिए? तो इसमें विद्यार्थियों को सामाजिक मुद्दों पर चिंतन करने से वर्जित करना, मतलब नज़रअंदाज करना, अवॉइड करना, ये नहीं करना चाहिए। तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर 34 का। 35, एक सुलझन और मानशील सामाजिक विज्ञान के शिक्षक के रूप में आप अपने शिक्षण कौशलों को उन्नत और कुशल बनाने के लिए निम्नलिखित में से क्या करेंगे? एज अ क्रिएटिव एंड रिफ्लेक्टिव सोशल साइंस टीचर विच ऑफ द फॉलोइंग वुड इनहेंस एंड शार्पन यूर टीचिंग स्किल्स। तो आपको क्या करना चाहिए? आप सेल्फ स्टडी कराएंगे बच्चे को, सही है। फॉलो एंड वर्क विद द टेक्स्ट बुक्स ओनली, तो टेक्स्ट बुक्स वाला नहीं होगा। जहाँ जहाँ बी है हम उसको काट देंगे। बी कहाँ पर है? 2 में भी है, 4 में भी है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। कंडक्ट एक्शन रिसर्च, क्या करेंगे हम? क्रियात्मक अनुसंधान करना, तो ये भी सही है। फिर बोल रहा है कलेक्ट और क्रिएटिव केस स्टडीज, मतलब केस अध्ययन का संग्रहण का निर्णय करना। तो ऑप्शन ए सी डी ऑप्शन फर्स्ट में, और यही हमारा करेक्ट आंसर आता है। 36, शिक्षक को स्थानीय विषय वस्तुओं के चयन में बहुत चयनशील और विवेकशील होने की आवश्यकता होती है। तो क्या है? आदर्शन तो करेक्ट है। अभिकथन, कई बार शिक्षक द्वारा समुदाय के इतिहास से परिचय करवाने हेतु प्रयोग किए जाने वाले लोक संगीत, लोक नृत्य और लोक कथाएं पहेलियाँ पुरोग्राहित हो सकती है। तो ऑप्शन आर भी सही है, मतलब दोनों भी सही है और दोनों भी उसका वाक्य एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट हो रहा है। तो 36 का 2 आंसर होगा। केंद्र शासित राज्य है कि 8वीं कक्षा पास लड़कों और लड़कियों की साक्षरता दर की तुलना, राज्य है कि 8वीं कक्षा पास लड़कों और लड़कियों की साक्षरता दर के करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बेहतर
सोर्स हो सकता है। तो सेकेंडरी सोर्सेस, सेकेंडरी डाटा। 38 परियोजना पद्धति के किस चरण में परियोजना के लिए संसाधन समय सीमा और बजट समय सीमा और बजट की पहचान की जाती है? किसमें? योजना बनाने में, प्लानिंग में। ऑप्शन 3। 37 का 38 का ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर होगा। 39 विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट आर कंसिडर्ड इन द राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 एज अ पार्ट ऑफ इवेल्युएशन प्रोसीजर्स? शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में निम्नलिखित में से किन पक्षों पर मूल्यांकन कार्यविधियों के भाग के रूप में विचार किया गया है? किस में विचार किया गया है? तो ये सुनिश्चित करना कि विद्यार्थी स्कूल में होने वाली सभी परीक्षाओं में उपस्थित हो, ये नहीं होगा। फिर जहाँ पर भी ए है हम उसको हटा देंगे। अभी 2 ऑप्शन बाकी हमारे पास। भारतीय संविधान में प्रतिष्ठित मूल्यों की पुष्टि करें, तो बी करेक्ट होगा कि कन्फर्म विथ ही वैल्यूज इन इंसिडेंट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हेल्प द चाइल्ड टू एक्सप्रेस हिज और हर व्यूज फ्रीली। सी में बोल रहा है बच्चों की उसके विचारों मतों को मुक्त रूप से अभिव्यक्त करने में सहायता करे, मतलब सी भी सही है। जहाँ पर बी एंड सी दोनों भी करेक्ट है। नियमित रूप से घर कार्य, अब ये क्या बोल रहा है? होमवर्क के बारे में बात करें तो नहीं होगा, मतलब डी भी नहीं होगा। तो बच्चा के हमारे पास ऑप्शन फर्स्ट। तो 39 का आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। निम्नलिखित में से सामाजिक अध्ययन में मूल्यांकन की कौन सी विशेषताएं हैं? मूल्यांकन की विशेषताएं कौन सी है? तो मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ये कक्षा शिक्षण का एक अभिन्न अंग है, ये भी करेक्ट है। ये केवल लिखित परीक्षा में बोल रहा है, मतलब सी नहीं होगा। जहाँ जहाँ सी नहीं होगा वो कट जाएगा। बचा हमारे पास ऑप्शन 4 और यही हमारा करेक्ट आंसर है, बी, ए बी डी। ये शिक्षा के उद्देश्यों से निकटतम रूप से संबंध है। तो 40 का ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर। 41 पर चलते हैं। एक इकाई परीक्षण, कक्षा परीक्षण, घर कार्य एवं शिक्षण अधिगम के दौरान कक्षा में छात्रों से पूछे गए प्रश्न आकलन के किस श्रेणी में आते हैं? तो ये किस श्रेणी में आता है? तो ये आता है रचनात्मक आकलन में, मतलब फॉर्मेटिव असेसमेंट में। ऑप्शन 2। 41 का आंसर आएगा ऑप्शन 2। 42 निम्नलिखित में से कौन से विद्यार्थियों के प्रगतिशील विकास और उपलब्ध के आकलन के लिए सर्वोत्तम सबसे पहले उपयोग है, जिसे जिन्हें आवश्यकता होने पर प्रमाण के रूप में माता पिता को भी दिखाया जा सकता है? तो क्या क्या हो सकते हैं जो अपन माता पिता को दिखा सकते हैं? तो सत्र अंत परीक्षा तो नहीं होगा, रूब्रिक्स भी नहीं होगा। तो फिर क्या बच रहा हमारे पास? प्रगति पत्र, मतलब रिपोर्ट कार्ड और पोर्टफोलियो। तो सी एंड डी ऑप्शन फर्स्ट में है। 42 का राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। 43 निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न संज्ञानात्मक प्रक्रिया में के केवल स्मरण पक्ष को आंकते हैं, मतलब मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है? दूसरी पंचवर्षीय योजना के समय आरंभ हुई महत्वपूर्ण परियोजनाओं को सूचीबद्ध कीजिए, मतलब याद करने से रिलेटेड है तो इसको यूज होगा। फिर बोल रहा है आपके स्कूल में होने वाली पाठ्यचर्या और सह पाठ्यचर्या संबंधी गतिविधियों पर टिप्पणी लिखिए, तो ये नहीं होगा। फिर बोल रहे हैं औषधि के क्षेत्र में की गई प्रगति का उदाहरण साहित्य वर्ण कीजिए, यहाँ पर भी बच्चा याद करेगा और फिर उसको अपने ख्यालात को बताएगा। फिर भारत में अल्पसंख्यकों की संस्कृति और शैक्षणिक अधिकारों की सुरक्षा हेतु भारतीय संविधान द्वारा किए गए अधिकारों की जांच कीजिए, तो डी भी करेक्ट होगा, मतलब ए सी एंड डी हमारा आंसर होगा। कोंकण रेलवे की मुख्य विशेषताएं लिखिए, ये नहीं होगा। तो ए सी एंड डी कहाँ पर है? ए सी डी ऑप्शन 4 में है। तो 43 का राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। देन 44 हड़प्पा सभ्यता के लोग दक्ष शिल्पकार थे, धातु ज्ञान से संपन्न थे, किससे? द हड़प्पन वेयर्ड मास्टर्ड क्राफ्ट्समैन एंड पोस्टेड नॉलेज ऑफ मैचुरिटी। किससे थे? उनको किस चीज़ की नॉलेज थी? तांबे की, कॉपर की। 44 का राइट आंसर होगा ऑप्शन 2। 45 रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स केयरफुली।
द फर्स्ट सिंह सभा वेयर फॉर्म्ड एट लाहौर इन 1873 and at Amritsar in 1879. The Sabha sought to rid Sikhism of superstitions, caste distinctions, and practices seen by them as non-Sikh. पहली सिंध सभा की स्थापना लाहौर में 1873 में और अमृतसर में 1879 में हुई थी। ऑप्शन ए बता रहा है, स्टेटमेंट ए। तो ये पहली सिंह सभा की स्थापना लाहौर में नहीं हुई थी, यहाँ से ए ऑप्शन कट जाएगा। ए ऑप्शन क्या हमारा गलत है, ए असत्य है लेकिन बी सत्य है, तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर होगा। 45 का राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए है। 46 17वीं शताब्दी में महसूली पट्टनम भिन्न भिन्न प्रकार की गतिविधियों का नगर था। ये नदी के डेल्टा पर है। किस नदी के डेल्टा पर है ये, तो कृष्णा नदी के डेल्टा पर है। मतलब 46 का राइट आंसर 1 होगा। मैच द पेयर। हिरण गर्भ, प्रशिष्टि, पिछताक और नास्तिली क्या है ये, तो हिरण गर्भ क्या है, ये एक अनुष्ठान थी। मतलब ए का टू कहाँ पर है, ए का टू ए में भी है और 2 में भी है, तो हम इसको हटा देंगे, 2 को काट देंगे। अब बच रहा है प्रशिष्टि क्या होती है, ये एक टाइप की शिलालेख है, मतलब बी का क्या चाहिए, ए। अब बी का ए कहाँ पर है, इसमें भी नहीं है, मतलब ऑप्शन 2 में है और ये हमारा करेक्ट आंसर है। फिर भी पिछता किसे कहते हैं, तो पिछता प्रवेश द्वार होता है, गेटवे होता है, और नास्तलिक एक लेखन शैली है, राइटिंग स्टाइल है। तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट आंसर 47 का। 48 Which of the following dance forms were recognized as classical forms of dance after India's independence? निम्नलिखित में से किन नृत्य रूपों को भारत की स्वतंत्रता के बाद, इंडिपेंडेंस के बाद शास्त्रीय क्लासिकल नृत्य के डांस के रूप में पहचान दी गई? किसे दी गई, तो भरतनाट्यम, कथक, कथकली, उड़ीसी और कुचिपुड़ी, मणिपुरी। ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर 48 का। 49 मनसबदार के बारे में है। मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में सही कथन कौन सा है? ए में बोलता है कि मनसबदार शब्द का प्रयोग ऐसे व्यक्तियों के लिए होता था जिन्हें कई पद मिलते थे, इनके लिए मनसबदार का यूज होता था शब्द का, तो करेक्ट है। फिर बोला ये श्रेणी व्यवस्था थी जिसके जरिए पद, वेतन और सेना उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाते थे। बी भी करेक्ट है, मतलब दोनों भी सही हैं। तो 49 का राइट आंसर होगा ऑप्शन 2। 50 टोडरमल द्वारा लागू की गई राजस्व प्रणाली में क्या नाम था? क्या नाम था इसका? जब्त था। ये क्वेश्चन जुलाई के पेपर में भी पूछा गया। रिपीट क्वेश्चन ज़्यादा हुए हैं और पेपर इतना हार्ड भी नहीं था। 14 दिसंबर का भी अच्छा इजी पेपर था और 15 दिसंबर का भी। मेहरगढ़ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मेहरगढ़ वह स्थान था जहां लोगों ने पहली बार चावल और मक्का उगाना सीख लिया था। तो मेहरगढ़ वो स्थान था क्या जहां पर लोगों ने चावल और मक्के को पहली बार उगाना सीखा था? तो पहले ही ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा, जहां पर भी ए है उसको काट दो। हमारा राइट आंसर निकल चुका है ऑप्शन 3, मतलब 51 का आंसर क्या आ रहा है? बी एंड सी। बी में क्या बोल रहा है? मेहरगढ़ में हिरने, भेड़ और बकरियों की हड्डियां पाई गई, करेक्ट है। फिर बोल रहा है मेहरगढ़ में घर चौकोर और आयतकार थे, भी करेक्ट है। तो 51 का राइट आंसर ऑप्शन 3। 20वीं सदी के संदर्भ में के आरंभ में शुरू से ही भारतीय महिलाओं में सुधार हेतु काम कर रही थी। कहाँ का किस तरह का टाइम काम कर रही थी? हु कंपोज्ड द फॉलोइंग मराठीज बाय द अर्ली 20th century इंडियन वुमेन वे आर वर्किंग फॉर रिफॉर्म्स इन किस में वो अपना सुधार कर रही थी? तो फीमेल सफरिंग एंड बेटर हेल्थ केयर में। किस में कर रही थी वो? महिला मत अधिकार और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं में। बी एंड सी करेक्ट आंसर होगा। बी एंड सी ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर। 52 का राइट आंसर 4। हु कंपोज द फॉलोइंग मराठीज डिवोशनल राइम? किसने निम्नलिखित मराठी भक्तमय भजन की रचना की थी? तुमने हमें नीची जाति का बनाया,
मेरे महाप्रभु, तुम स्वयं ये स्थिति स्वीकार करके तो देखो, हमें जीवन भर झूठन खानी पड़ती है। इसके लिए मेरे प्रभु तुम्हें शर्म आनी चाहिए। किसने कहा था? तो ये कर्म मेला ने। ऑप्शन 3, 53 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन 3। 54, जाति प्रथा की चुनौतियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जाति प्रथा के बारे में राजाराम मोहन राय ने उस पुरातन बौद्ध धर्म ग्रंथ का अनुवाद किया जो जाति प्रथा का आलोचना करता था। तो ए करेक्ट है। प्रार्थना समाज भक्ति के परंपरा का पालन करता रहा जो सभी जातियों की आध्यात्मिक समानता में विश्वास रखता था। बी भी करेक्ट है। फिर बोल रहा है जाति प्रथा उन्मूलन हेतु 1860 में परमहंस मंडली की स्थापना हुई थी। तो 1860 में नहीं हुई थी। तो ए एंड बी करेक्ट आंसर होगा। 54 का राइट आंसर ऑप्शन 2, मैच द पेयर। दक्षिणी भारत में नमक सत्याग्रह का नेता कौन था? तो नमक सत्याग्रह का नेता था दक्षिणी भारत में, साउथर्न इंडिया में, तो सी राजगोपालाचारी। मतलब ए का 3 हमें कहाँ दिखेगा? ए का 3 इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, मतलब फोर्थ ऑप्शन में है। तो करेक्ट राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 4। फिर भी हम मैच करते ही चलते हैं। प्रभात फेरियों का आयोजन किसने किया था? प्रभात फेरियों का आयोजन करने वाले कौन थे? वीर लखन नायक थे। मतलब ए का 3, बी का 1 एंड सी। विख्यात जनजातीय नेता लेजेंडरी ट्राइबल लीडर कौन थे? सॉरी, ए का 3, सी। और प्रभात फेरियों का आयोजन करने वाले थे अंबाबाई, बी का 4 एंड सी का। विख्यात जनजाति नेता थे वीर लखन नायक। और परिवर्तनशील राष्ट्रवादी कौन थे? तो ये थे सुभाष चंद्र बोस, डी का 2। एंड 56, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के शुरू के दिनों में निम्नलिखित में से उनकी कौन सी मांगे थी? किस तरह की डिमांड रखी थी उन्होंने शुरू के दिनों में? शासन का भारतीयकरण करना, तो ये ए करेक्ट है। फिर बोला न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना, ये भी उनकी डिमांड थी। भारत के कई शहरों में सिविल सेवा की परीक्षा का आयोजन करने भी करेक्ट है। पूर्ण स्वराज की डिमांड नहीं की थी उन्होंने शुरू में। तो ए बी सी कहाँ पर है? ऑप्शन सी में ये क्या है? करेक्ट आंसर। 56 का राइट आंसर है ऑप्शन 3। फिर से 57, मैच द पेयर। स्टेट लिस्ट में क्या आता है? हेल्थ आती है। मतलब ए का 3, 2 में नहीं है, 3 में नहीं है, मतलब 1 एंड 4 में से कोई एक हो सकता है। तो यूनियन लिस्ट में क्या आता है? यूनियन लिस्ट में आता है टैक्सेस। मतलब बी का क्या चाहिए हमको? बी का 1 इसमें नहीं है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन 4। एंड कॉन्क्रीट लिस्ट में क्या आता है? एजुकेशन। 57 का राइट आंसर ऑप्शन 4 है। 58, अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा? घूमेंगी नहीं तो क्या होंगी? रोटेट नहीं करेंगी तो क्या होगा? तो क्या होगा हमारा? जमीन पर जीवन संभव नहीं होगा, पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं हो पाएगा। ऑप्शन फर्स्ट। अगर एक शिक्षिका भारत के मानचित्र के द्वारा बच्चों को मानचित्र पढ़ाना और समझाना सिखाना चाहती है तो उससे सबसे पहले निम्नलिखित में से किन पर चर्च करनी चाहिए? किस पर करनी चाहिए? तो दिशाओं एवं पैमाने पर, मतलब डायरेक्शन एंड स्केल्स पर। और किस पर करेंगे? सिंबल और आइकॉन पर, मतलब डायरेक्शन, स्केल्स एंड सिंबल पर। ए एंड सी कहाँ पर है? ऑप्शन 2 में है। ये हमारा क्या है? करेक्ट आंसर है। एक सेकंड, और क्या है? भारत की भौगोलिक स्थिति, हाँ, जोग्राफिकल स्टेटस ऑफ इंडिया। तो बी नहीं होगा, इसका राइट आंसर होगा 4। 59 का राइट आंसर ऑप्शन 4।
भारत में केंद्रीय सरकार के कार्यालयों के खुलने के समय सुबह 9 बजे भारतीय स्टैंडर्ड टाइम का है। और इसी तरह बेंगलुरु के पास 77 डिग्री 30 मिनट पर पूर्व देशांतर और अगरतला में 91 डिग्री 15 मिनट पर ईस्ट लॉन्गिट्यूड में क्या है पर स्थित केंद्र सरकार के कार्यालयों के खुलने का समय स्थानीय समय क्या होगा, लोकल समय क्या होगा। तो इसका लोकल समय होगा 8:40 बजे, सुबह के 8:40 बजे और सुबह के 9:30। ये क्वेश्चन ऑनलाइन पेपर में बहुत बार पूछ चुका है। 61 सब रिपीट क्वेश्चन ज़्यादा हुए हैं। किस प्रकार की परमाणु ग्रामीण बस्तियां मुख्य पहाड़ी क्षेत्रों, घने जंगल एवं चरम जलवायु वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। किस तरह की पाई जाती है, रेखीय, सघन, केंद्रीकृत या प्रकीर्णन। 61 का निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। कर्क रेखा और उत्तर ध्रुवीय विंध्य आर्कटिक विंध्य के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्य होता है। क्या दोनों का तापमान कम होता है, मॉडरेट टेम्परेट होता है क्या, तो नहीं, ऑप्शन ए रॉन्ग होगा। फिर बी में बोल रहा है कि कर्क रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूरज कभी सिर के ऊपर नहीं होता है। तो आर क्या है, सही है। मतलब ए सत्य है, आ सत्य है और आर सत्य है। ऑप्शन इज करेक्ट आंसर 61 का ऑप्शन 1। विच टाइप्स ऑफ रूरल settlements is mostly found in hilly tracts, thick forest and regions of extreme climate। तो ये होगा इसके टोल्ड प्रकीर्ण, ऑप्शन 4। 62 का राइट आंसर 4 होना चाहिए। पी वेव्स, एल वेव्स एंड एस वेव्स के बारे में है, मैच करना है इसको। तो पी वेव्स किस टाइप की तरंगें होती हैं, तो ये लॉन्गिट्यूडनल होती है, मतलब ए का टू कहाँ पर है, ऑप्शन 4 में है। ये हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। 63 का राइट आंसर ऑप्शन 4। 64 भूगोल कक्षा में निम्नलिखित में से किन अवधारणाओं को मानचित्र पर चित्रित किया जा सकता है। किससे किया जाता है, तो विश्व के महासागरीय बेसिन को और स्ट्रेट ऑफ जिब्रल्टर जलसंधि की खाड़ी को। और जुलाई माह में वर्षा को। दिल्ली की वायुमंडल नहीं होगा, मतलब ए बी डी। तो राइट आंसर 4। 64 का राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। 65 निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्थल मंडल के बारे में सही है। स्थल मंडल के बारे में सही है कि ये हमें वन पशुओं को चढ़ने के लिए घास स्थल, कुर्सी एवं मानव बस्तियों के लिए भूमि प्रदान करती है। 55 का राइट आंसर ऑप्शन 1। 66 में कुछ है, कथनों को पढ़िए और सही बताइए। गर्म वायु हमेशा ऊपर उठती है, करेक्ट है। रीज़न क्या है, गर्म वायु सघन होती है, क्या ये हॉट होती, डेंसर होती है गर्म हवा, तो नहीं। तो मतलब क्या होगा हमारा, ए सही है और आर गलत है। ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर। 66 का राइट आंसर ऑप्शन 4। यातायात के साधन के रूप में सड़क मार्ग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, मतलब हमको रॉन्ग ऑप्शन चूज करना है। तो लंबी दूरी पर भारी सामान ले जाने के लिए सड़क मार्ग सबसे सस्ता साधन है, ये ऑप्शन गलत है। तो 67 का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट। विश्व के एक बड़े चौथाई विद्युत का उत्पादन किस संस्थान द्वारा होता है, किसके कारण होता है, तो जल विद्युत शक्ति के कारण, ऑप्शन 3। 68 का राइट आंसर ऑप्शन 3। पीटर्सबर्ग एक समय में संयुक्त राज्य अमेरिका का महत्वपूर्ण इस्पात शहर था। तो ऑप्शन रॉन्ग है। एक फिर बोल रहा है पीटर्सबर्ग में लोहा ऐसा प्रचुर मात्रा में उपलब्ध था और कोयला
मिनेसोटा की खदानों में आता था, तो ये भी गलत है, मतलब दोनों भी क्या है, असत्य है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। 17, नीचे दिए गए कथनों के आधार पर सही फसल का चयन करें। सही फसल के बारे में पूछना है, उसने उसकी क्वालिटीज़ बताई है कि ये फसलें किस इस टाइप की फसलें होती है, तो इसकी वृद्धि जलोढ़ मृदा में अच्छी होती है, करेक्ट है। इट्स ग्रो वेल ऑन एलिवियल सॉइल, फिर बोल रहा है इट्स रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर टू ग्रो वेल, उत्तम वृद्धि के लिए इसे उच्च तापमान की आवश्यकता होती है, इसे भारी वर्षा और अर्ध जलवायु की आवश्यकता होती है। तो कौन सी फसल हमें ये पहचानना है। बांग्लादेश इस फसल के अग्रणी उत्पादनों में से एक है, तो ये फसल कौन सी है, तो ये फसल है जूट। ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर 17 का। 71 में है, निम्नलिखित में से किस धर्म में अंबेडकर अपने उत्तरकालीन जीवन में धर्म अंतरित हो गए थे। किस में हुए थे, बौद्ध धर्म में। ऑप्शन 3, 71 का राइट आंसर ऑप्शन 3। निम्नलिखित में से कौन से रुद्धिवाद धारण भंग करने का उदाहरण है। कौन सा उदाहरण है, तो पुरुष नर्स और महिला किसान। पुरुष पायलट नहीं होगा, मतलब ए एंड बी करेक्ट आंसर है, तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट आंसर। 72 का राइट आंसर का ऑप्शन 2 है। 73, 1956 में भारत में राजाओं के पुनर्गठन की शुरुआत निम्नलिखित में से किस आधार पर हुई थी। किस आधार पर की गई थी, तो भाषाई एवं सांस्कृतिक एकरूपता के आधार पर, लैंग्विस्टिक एंड कल्चरल यूनिफॉर्मिटी पर। 74, निम्नलिखित में से कौन ग्राम प्रशासन से जुड़े या जुड़े हुए हैं। कौन जुड़ा हुआ है ग्राम प्रशासन से, तो निगम परिषद नहीं होगा, बल्कि लेखपाल, तहसील और पटवारी है, तो बी सी डी ऑप्शन 2 इज करेक्ट आंसर 74 का। 75, निम्नलिखित में से किस प्रणाली में छोटे पैमाने के उत्पादकों श्रमिकों को अपने उत्पादों का एक उचित मूल्य प्राप्त होने की अधिक संभावना होती है। किससे होती है, सहकारी से होती है, कोऑपरेटिव से। ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर 75। शहरी आजीविका के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। शहरी क्षेत्रों में रेहड़ी पटरी वालों को अपनी आजीविका कमाने का अधिकार नहीं है, क्योंकि उनका गैर कानूनी गतिविधियों संलग्नित होना माना जाता है। सत्य बोला है, तो ये क्या होगा, गलत होगा। ये नगर पालिका शहर की पंचायत ये निर्धारित करती है कि शहरी क्षेत्र में हफ्ते के किस दिन दुकानें को या बाजार को बंद रखा जाए, तो ये करेक्ट है। फिर बोल रहा है पर अनियमित कामगारों को एक से अधिक काम या रोजगार करना पड़ता है, तो ये भी सही है, मतलब बी एंड सी करेक्ट आंसर है, तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर इन 76। क्वेश्चन नंबर 77, एक राजनीतिक दल का बहुमत हासिल करना तब कहा जा सकता है जब वो जीतता है। किस तरह से जीतता है, जब राज्य में आधे से ज़्यादा निर्वाचन क्षेत्रों को, मतलब मोर देन हाफ ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन अ स्टेट, तो 77 का राइट आंसर ऑप्शन 4। 78, निम्नलिखित में से कौन से कथन रूढ़िवादी धारणा को इंगित करते हैं, इंडिकेट करते हैं। एक अभिभावक अपने बच्चों से कहता है मत रो, तू एक लड़का है। स्टीरियोटाइप वाला हमको ऑप्शन चूज करना है। शहरों में लोग केवल पैसों के बारे में ध्यान रखते हैं, लोगों के बारे में नहीं, बी भी करेक्ट है। फिर बोलता है लड़कियों को खाना बनाना सीखना चाहिए एंड शहरों में जीवन सरल और प्रिय पुष्ट होता है। अब चारों भी ऑप्शन क्या है, स्टीरियोटाइप के हैं, तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट आंसर। 79, भारतीय संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत मतवाद के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। शब्द वाली आधारभूत ढांचा भारतीय संविधान में उल्लिखित नहीं है, तो ऑप्शन 1 क्या है, करेक्ट है। फिर बी में बोल रहा है इसे 1973 में केशवानंद भारती मामले के समय विचार प्रस्तुत किया गया था, ऑप्शन बी भी करेक्ट है। उच्चतम
न्यायालय में ने स्पष्ट रूप से आधारभूत ढांचा शब्दावली को परिभाषित किया, तो इसने परिभाषित नहीं किया था। इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी तरह की बेसिक वर्ड नहीं बताई है, किसी भी तरह की परिभाषा डेफिनेशन नहीं बताई है, तो ऑप्शन सी नहीं होगा। जहाँ जहाँ ऑप्शन सी है उसको हम काट देंगे। राइट आंसर हमारा ऑप्शन 2 इज करेक्ट आंसर, मतलब डी भी करेक्ट है। तो 79 का राइट आंसर ऑप्शन 2। 18 निम्नलिखित में से कौन सी जमीन जिम्मेदारियां केंद्र सरकार के सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती है? कौन सी आती है? चीन के साथ शांतिपूर्ण संबंध बनाना आता है, कारागार का कारखाना नहीं होगा, ये स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आता है, राज्य में नई रेलगाड़ियों का संचालन करना और जनगणना करना। तो ए सी डी राइट आंसर होगा, केवल 3। तो 18 का राइट आंसर ऑप्शन 3 है। 81 भारत में न्यायपालिका की भूमिकाओं के संदर्भ में सही विचार क्या है बताना है। नागरिकों को और सरकार व नागरिकों के मध्य पैदा हुए विवादों को निपटारा करना, तो ये भी काम होता है। फिर देश हित में नए कानून का निर्माण, नए कानून का निर्माण ये नहीं करता है, तो फिर कौन करता है? नए कानून बनाने का काम लेजिस्लेचर करता है, तो बी नहीं होगा। अब जहाँ जहाँ बी नहीं है उसको हम क्या करेंगे? हटा देंगे। बी ए में भी नहीं है, बी इसमें भी है और इसमें भी है, किस में नहीं है? फिर केवल 4 में नहीं है, मतलब ए भी करेक्ट है। न्याय समीक्षा है, मौलिक अधिकारों का क्रियान्वयन है। तो राइट आंसर 81 का ऑप्शन 4 है। 82 निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वनवासियों वन अधिकार मान्यता अधिकार 2016 के अंदर नहीं आता है? 2016 के कानून में लागू नहीं होता, वो बताना है हमको। तो ये आएगा वन समुदाय के लकड़ी वन उत्पादों पर अधिकार को मान्यता दी गई थी, मान्यता नहीं दी गई थी, बल्कि इसमें दिखा रहा है दी गई थी, तो इसलिए ऑप्शन 4 इसका आंसर होगा। 82 का 83 हाशियाकरण के बारे में। हाशियाकरण व्यक्तियों और समूह को ले जाता है किस तरफ? तो निम्न सामाजिक परिशिष्टि की ओर, हैव अ लो सोशल स्टेटस की तरफ, अनइक्वल एक्सेस टू एजुकेशन एंड रिसोर्सेज, शिक्षा और संस्थानों पर असमान पहुंच की ओर, अभाव की ओर, मतलब डिप्रीवेशन की ओर, और सामाजिक विकास के लिए अथय मौके की ओर। तो ये डी मौके की ओर नहीं ले जाता है, मतलब ए बी सी करेक्ट आंसर होगा। ए बी सी इज राइट आंसर ऑप्शन 3। 83 का राइट आंसर ऑप्शन 3 होगा। 84 निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। सामाजिक विज्ञान के शिक्षकों को प्राथमिक स्तर की कक्षाओं में अंतर विषयी उपगम का उपयोग करना चाहिए। रीजन बता रहा है कि उपगम बच्चों को सामाजिक विज्ञान के एकीकृत प्रकृति को समझने में मदद करता है। तो ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। दोनों भी करेक्ट है और राइट एक्सप्लेनेशन भी हो रही है। 85 एक सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को कक्षा में समसामयिक मामलों पर चर्चा करना चाहिए, क्योंकि ये विद्यार्थियों को समाज देश के मामलों के प्रति संवेदनशील बनाने में सहायता करती है, मदद करती है। करेक्ट है। फिर बी बोल रहा है ये विद्यार्थियों की आलोचनात्मक चिंतन संबंधी क्षमताओं को विकसित करती है। फिर सी में बोलता है कि ये विद्यार्थियों को दैनिक मुद्दों को उनके विषय के साथ जोड़कर देखने में सहायता करती है। डी में बोल रहा है विद्यार्थियों के लिए कुछ मनोरंजन होते हैं, मनोरंजन नहीं होता, मतलब ए बी सी करेक्ट आंसर है। तो 85 का राइट आंसर 1। अवधारणा मानचित्रण एक ऐसी प्रविधि है जिसके द्वारा शिक्षक नई अवधारणाओं को पूर्व अर्जित की गई अवधारणाओं के साथ समावेशित करके विषय वस्तु को सरल और सहज बना सकता है। तो एक क्या है इसका करेक्ट है। फिर बोल रहा है अवधारणा मानचित्र पदानुक्रमित होती है, ये अवधारणाओं के बीच के बहु संबंधों को प्रदर्शित नहीं करती बल्कि प्रदर्शित करती है। तो ऑप्शन रीजन रॉन्ग होगा। ए सत्य है और आर असत्य है। 86 का राइट आंसर ऑप्शन 4 होगा। 87 जब कक्षा में छात्रों ने भूमिका निर्भर रोल प्ले की योजना बनाई, सुनैना ने अपने विद्यालय में आयोजित गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम में भीमराव अंबेडकर की भूमिका को ये कहकर निभाने से इनकार कर दिया कि वो एक लड़की है, इसलिए वो लड़की
के कपड़े पहनेंगी और एक लड़की ये एक औरत ये एक लड़की यह एक औरत की भूमिका ही निभाएंगी, उसके इस व्यवहार का कारण प्रतिबंध करता है। किससे? तो लैंगिक रुद्रभाद धारण से, जेंडर स्टीरियोटाइप से। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर इन 87 राइट। क्वेश्चन नंबर 87 का राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट 88। एक समावेशी सामाजिक विज्ञान की कक्षा में सभी प्रकार के बच्चों का नामकरण होता है, इसलिए एक शिक्षक का कर्तव्य है कि किस तरह का कर्तव्य है एक शिक्षक का, कि उसका आकलन करना कि बच्चे क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। करेक्ट है। फिर ऐसी अधिगम रणनीतियों का योजना बनाना जिसमें सभी बच्चे हिस्से ले, पार्टिसिपेट करें। बच्चों के अनुभव, उनकी आवाज़ और उनकी सहभागिता को अपने स्वयं के नियंत्रण में रखना, तो ये नहीं होगा। परियोजनाओं और दत्त कार्यों हेतु गतिविधियों का चयन के लिए छात्रों को उनकी स्वतंत्रता को प्रतिबंध करना भी नहीं होगा। तो ए एंड बी राइट आंसर होगा बी। 88 का राइट आंसर 2, ऑप्शन 2। सेकंड लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त दृष्टिकोण है जब एक सामाजिक विज्ञान शिक्षिका कक्षा में एक गतिविधियों में संलग्न है? शिक्षक को ये विश्वास है कि गतिविधियों पर आधारित अधिगम अवधारणा को समझने में बच्ची की सहायता करता है। ऑप्शन फर्स्ट 89 का राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट। एंड लास्ट क्वेश्चन 19, निम्नलिखित में से कौन से सामाजिक अध्ययन कक्षा में शिक्षण हेतु सकारात्मक परिवेश की रचना करने में सहायता करेंगे? किस तरीके से सहायता करेंगे? तो नियमित कार्यों को करने की बच्चों की क्षमताओं में विश्वास ए। फिर आकलन में एक विद्यार्थी अथवा कक्षा की अन्य साथ तुलना, कंपेयर आ गया है तो ऑप्शन बी नहीं होगा, जहाँ जहाँ बी है उसको हटा दो। राइट आंसर इज 3। फिर बोल रहा है कि कार्य के संतोषजनक समापन पर बल देना और नियत कार्य परियोजना को देरी से जमा करने के लिए वास्तविक बहाने स्वीकार करना। तो ऑप्शन 19 का, क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन है 3 राइट आंसर। ये थे हमारे 15 दिसंबर मॉर्निंग शिफ्ट के क्वेश्चन के आंसर का एनालाइज किया गया था। कोई वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।